हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। मैं हूं अनु और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल मैथ क्लास, जिसमें आपका स्वागत है और अभिनंदन है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 1। वैसे तो मैं आज 10.1 को क्लियर ही करूंगी, ज्यादा कुछ नहीं है। जो ज्यादा बेसिक था मैंने पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ। आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर चलते हैं। आप क्वेश्चन देखिए और खुद फटाफट आंसर को दीजिए। एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है? तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि एक वृत्त पे कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती। एक वृत्त है, सपोज ये है नहीं, इस पे कितनी स्पर्श रेखाएं आती हैं? इस पे जितनी पॉइंट है, यानी जितनी इस पे बिंदु है, इसकी परिधि पे जितनी बिंदु है उतना ही स्पर्श रेखाएं हो सकता है। मतलब कि इस परिधि पे अनंत बिंदु है, इसमें पता थोड़ी ना कितना बिंदु है, तो इसमें अनंत बिंदु है तो अनंत स्पर्श रेखाएं होंगी, क्योंकि प्रत्येक बिंदु पे एक बिंदु पे एक ही स्पर्श रेखा होता है, ये आपको पता है। तो इसमें बहुत सारे बिंदु यहाँ भी एक और हो सकते हैं, तो इस पे भी एक स्पर्श रेखाएं बन सकती है। बिंदु यहाँ पे भी होगा, इस पे भी स्पर्श रेखाएं बन सकती हैं। तो एक वृत्त पे अनंत स्पर्श रेखाएं होती हैं। तो अनंत आप खुद से लिख देंगे। कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जो खाली स्थान को जो दिया गया है उसको भरना है। लिखा है किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे खाली स्थान बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। किसी भी वृत्त की स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा है, वृत्त है, एक स्पर्श रेखा है, ठीक है। बिंदु खाली स्थान बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। ये तो प्रतिच्छेद ही कर रहा है ना, ये बिंदु को, ये कॉमन पॉइंट है यहाँ पे ए, और इसको ये ई रेखा ए को प्रतिच्छेद कर रहा है। तो कितने बिंदु हैं? 5-10 हजार बिंदु हैं? नहीं, कितने? एक बिंदु है, क्योंकि स्पर्श रेखा एक ही बिंदु पे स्पर्श करती है। तो वो रेखा कितने बिंदु को प्रतिच्छेद कर रही है? एक बिंदु को। तो यहाँ पे लिखेंगे किसी वृत्त की स्पर्श रेखाएं उससे एक बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। अब सेकंड क्या है? वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? ये वृत्त है, दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है, कि यहाँ बिंदु है, कि यहाँ बिंदु, लेकिन केंद्र से होकर नहीं बोल रही। अगर केंद्र से होकर जाती तो ये तो हमारा व्यास हो जाता, बट दो बिंदुओं पर सिर्फ प्रतिच्छेद कर रही है, तो वो क्या होता है? जीवा। कंप्लीट। जीवा। थर्ड की ओर। एक वृत्त की खाली स्थान समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकते हैं। समांतर स्पर्श रेखाएं, देखिए एक वृत्त है, सपोज समांतर स्पर्श रेखाएं कितने हो सकते हैं? समांतर मतलब उसके बीच की दूरी सेम। एक यहाँ स्पर्श रेखा है और एक यहाँ स्पर्श रेखा, दो ही बनेगा, चाहे तो एक इस साइड से और चाहे तो एक इस साइड से। इसकी समांतर ये और इसके समांतर ये, कितनी? दो स्पर्श रेखाएं बनेंगी। क्लियर? वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? अभी अभी हमने यहाँ पे बताया कॉमन पॉइंट, इट मीन्स उभयनिष्ठ बिंदु। उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु बोलते हैं, कॉमन पॉइंट। स्पर्श बिंदु। वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड भी बहुत आसान है। पहले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या लिखा है?
5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु पर स्पर्श रेखा PQ O से जाने वाली रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, PQ की लंबाई ज्ञात करिए। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम फिगर ड्रॉ करते हैं। तो ये हमारा अब तक वृत्त बनाते हुए आ रहा है, ये हमको वृत्त बनाने में हेल्प करता है। वैसे तो आप प्रकाल की सहायता ले सकते हैं, बट मैं भी यहाँ पे प्रकाल का यूज नहीं की हूँ। 5 सेंटीमीटर, ये सपोज ओरिजिन सेंटर, ठीक है। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, त्रिज्या 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या ले लो, ये रहा 5 सेंटीमीटर। एक वृत्त 5 सेंटीमीटर का एक वृत्त है। स्पर्श रेखा PQ, इसका नाम हम दे देते हैं O, और PQ स्पर्श रेखा है, इसको क्यूब नाम दे देते हैं, P कोई होगा। स्पर्श रेखा जाने वाली रेखा से Q पर मिलती है। अच्छा, Q पर मिलती है तो इसको P नाम दे दीजिए आप, क्योंकि Q पर मिल जाती है, दिया गया है Q पर मिल जाती है। तो यहां से एक स्पर्श रेखा ड्रॉ करते हैं। वैसे तो मैं फिगर को ही, ये देखिए, ये स्पर्श रेखा हो गई, ये स्पर्श रेखा हो गई, और ये Q पर मिलती है। यहाँ एक पॉइंट है जिसका नाम Q है, और क्या है, OQ इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। O और Q, ये 12 सेंटीमीटर है। मैं कलर चेंज कर देती हूँ। 12 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। तो PQ की लंबाई ज्ञात करना है, PQ। अच्छा, एक बताओ, एक चीज बताना, मैं एक प्रॉपर्टी बताई थी कि केंद्र से जब एक स्पर्श बिंदु पे त्रिज्या ड्रॉ होता है तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो ये 90 डिग्री, तो ये बेस, परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस, ये हाइपोटेनस हो गया, हमको परपेंडिकुलर निकालना है। तो क्या लिखेंगे, पहले जो दिया गया है वो लिखते हैं। दिया गया है OQ इक्वल टू OP, OP इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, OQ इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन PQ निकालना है। PQ इज इक्वल टू रूट अंडर O क्यूब का स्क्वायर, ये हाइपोटेनस है, ये बेस है, माइनस OP का होल स्क्वायर। क्लियर। रूट अंडर O क्यूब क्या है, 12 माइनस 5 का होल स्क्वायर। वन 44 माइनस 25, 911, यानी पी क्यूब जो है, पी क्यूब कितना हो जाएगा, रूट अंडर 119 सेंटीमीटर। ऑप्शन डी, ऑप्शन वाला क्वेश्चन था, डी आंसर। कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 दिया, एक वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखाएं खींचिए, उनमें से एक स्पर्श रेखा हो तथा दूसरी छेदक रेखा। ये तो और ही आसान है,
एक वृत्त है, खींच दिया हमने एक वृत्त। इस क्वेश्चन के अनुसार 2 समांतर रेखाएं खींचिए, 2 समांतर रेखाएं खींचना है, उनमें से एक स्पर्श रेखा हो। आपको पता है स्पर्श रेखा तो एक पॉइंट पे मिलेगा। स्केल, आप लोग स्केल का यूज कीजिएगा। ये स्पर्श रेखा है और दूसरा छेदक रेखा हो, मतलब वृत्त को छेद करते हुए निकल रही है। छेदक रेखा है ये, ऐसा फिगर बनाना था। और ये स्पर्श रेखा है, बन गया, ऐसा फिगर बनाना था। थोड़ा आप अच्छे से यहाँ 20 से कट कीजिएगा, मतलब व्यास बना दीजिएगा यहाँ पे। इस प्रकार आज का क्वेश्चन सारा सॉल्व हो गया। तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें और बेल आइकन दबा कर ही जाए, ताकि नेक्स्ट आने वाली मेरी वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए। और म्यूजिक